देखो, दुनिया में कुछ साइबर अटैक हुए हैं जिनकी वजह से साइबर सुरक्षा जो है बेहतर की गई है। उन साइबर सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन साइबर सुरक्षा के बारे में बाद में बात करेंगे। उन साइबर अटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहला आई लव यू वायरस जो है 2000 में आया था और ये सबसे पहला वायरस है। इंटरनेट की शुरुआत की दौर का सबसे खतरनाक वायरस था। इसमें क्या हुआ था कि लोगों की ईमेल पर एक मैसेज आया था आई लव यू नाम से। तो इसमें लव लेटर फॉर यू टेक्स्ट को जब खोलते थे इसको, तो उसमें क्या है, वायरस कंप्यूटर में घुस जाता था और कॉन्टेक्स्ट जो है वो मौजूदा सभी लोगों को खुद ब खुद सेंड हो जाता था, ठीक है? इसका जो असर था वो 10 से 15 दिनों तक रहा था और वो 5 करोड़ से ज़्यादा कंप्यूटर को संक्रमित कर चुका था, मतलब हैक कर चुका था, उनका डेटा ले चुका था। कई बड़ी कंपनियों को इसका अपना ईमेल सिस्टम बंद करना पड़ा था, इसकी वजह से, इस वायरस की वजह से। और एक है याहू डेटा लीक जो 2013 में हुआ था और ये इतिहास की सबसे बड़ी मतलब डाटा चोरियों में से एक है। छोटी-छोटी तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन ये वो हैं जिनका पता चल जाता है और ये इंटरनेशनल लेवल पे रहती हैं। नेशनल लेवल पे तो हर रोज़ होती रहती हैं और इनका पता अभी तक नहीं चलता। कुछ देश पता नहीं चलना देते और चाहते नहीं है कि पता चल पाए। अब इसमें क्या हुआ था कि हैकर्स ने याहू के सर्वर्स में सेंध लगा दी। सेंध का मतलब है अपना हैकिंग सिस्टम उनमें उनके सर्वर्स में डाल दिया था, कैसे भी उनको हैक कर लिया था। इसमें लगभग 300 करोड़ अकाउंट्स की जानकारी उन लोगों ने चुराई थी। जैसे नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ उन लोगों ने चुरा लिया था। दोस्त, यार वगैरह चोरी हो गई थी। इसका पता कंपनी को बहुत साल बाद लगा था, मतलब तुरंत लग ही नहीं पाया 2013 में। तीसरा है WannaCry रैनसमवेयर। रैनसमवेयर के बारे में पता होगा आप लोगों को, कोई भी फाइल से चिपक करके चले जाते हैं और एक फाइल से दूसरी फाइल्स में अपने आप ही पहुँच जाते हैं। पूरे सिस्टम को एक तरीके से हैक हो जाता है इनकी वजह से और पूरा सिस्टम की जो फाइल है वो एन्क्रिप्ट हो जाती है, कोई काम लायक नहीं रहती। ये 2017 में आया था। यह एक वसूली वाला हमला था जिससे पूरी दुनिया को डरा दिया था। क्या हुआ था, एक रैनसमवेयर था, इसने कंप्यूटरों की फाइलों को लॉक कर दिया था। लॉक का मतलब है एन्क्रिप्ट। और उसे खोलने के बदले में बिटकॉइन में पैसों की माँग की थी, ठीक है? स्क्रीन पर लिखा आता था, "ऊप्स योर फाइल्स हैज़ बीन एन्क्रिप्टेड।" और अगर इसने 150 से इसने क्या है कि 150 से ज़्यादा देशों को और 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर को निशाना बनाया था। और ये ब्रिटेन के जो है अस्पताल है जिसका नाम है एनएचएस का सिस्टम ठप कर दिया था। रेलवे को ठप कर दिया था। बैंकों पर भी असर पड़ा था इसकी वजह से, बहुत सारे बैंक भी इन्होंने जो है ठप कर दिए थे। और ईस्टर्न एक्स की बात करें तो देखो, ये सब एक काफ़ी फ़ेमस हमला है और इसको काफ़ी मैन मानते हैं। दूसरा नंबर का मानते हैं या तीसरे का मानते हैं इसको, ईस्टर्न एक्स। क्योंकि ये एक देश के द्वारा किया गया था। ये 2010 में हुआ था, याद रख लेना। पहला डिजिटल हथियार या हमला, पैसे चुराने के लिए नहीं बल्कि तबाही मचाने के लिए हुआ था। और ये हुआ था बहुत ही एडवांस कंप्यूटर जो है उनमें वॉर्म था। वॉर्म का मतलब है एक वायरस रहता है रेंगते हुए कीड़े की तरह, जिसे अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर बनाया था। हालाँकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, अमेरिका और इज़राइल के, लेकिन इसका निशाना था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान एक देश है, उन्होंने परमाणु कार्यक्रम बनाया था, चोरी से बनाया था और बाद में इज़राइल ने इसकी शिकायत की थी यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र से, और इसके बाद इसके परमाणु कार्यक्रम पे छापा पड़ा था। लेकिन इज़राइल और जो अमेरिका है, इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ईरान की भी है, लेकिन ईरान से काफ़ी दूर की है। कई बार हमला हो चुका है, लड़ाई भी हो चुकी है। उनके परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया गया था, ठीक है? असर इस वायरस ने ईरान के नातांज प्लांट का नाम है, और उसमें लगी मशीनों की गति को इतना तेज़ कर दिया था कि वो खुद ही नष्ट हो गई थी। और ये एक बहुत ही, देखो मतलब इस तरीके से है कि जो मशीनें कंप्यूटर पे डिपेंड है, कंप्यूटर से चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, उनको आसानी से कोई भी हैक कर सकता है। अगर कर लिया तो उनको कितना खतरा है देख लो, ठीक है? इतना तेज़ कर दिया कि वो खुद ही नष्ट हो गईं। ये साइबर वॉरफेयर की शुरुआत थी। और एम्स है भारत का, 2022 में इस सर्वर को चुराया गया था। यह भारत के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान पर हुआ था। और क्या हुआ था, दिल्ली के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सर्वर पर रैनसमवेयर हमला हुआ था। हैकर्स ने सिस्टम को हैक कर लिया और डेटा वापस करने के बदले भारी रकम, मतलब करोड़ों रुपए माँगे थे। लगभग इसकी वजह से 2 हफ्तों तक एम्स का जो डिजिटल सिस्टम है वो ठप रहा। पर्चियाँ हाथ से बनाई गईं जो सरकारी अस्पतालों में बनाई जाती हैं, और सारे काम कागज़ों पे किए गए। और मरीजों का डेटा भी खतरे में आ गया था, क्योंकि आएगा ही कि किस मरीज़ को कौन-सी बीमारी है, कहाँ है, क्या फैमिली है, किस जगह का है। सब कुछ लीक, किसी को सीक्रेट बीमारी रहती है, कोई सीक्रेट जाँच करवाने आया होता है, वो सब कुछ उन लोगों ने चुरा लिया था। 6 नंबर पे सोलरविंड्स, ये 2020 में हैक हुआ था। यह जासूसी के लिए किया गया सबसे बड़ा हमला था। क्या हुआ था, हैकर्स ने सीधे किसी पर हमला नहीं किया था, बल्कि सोलरविंड्स नाम की कंपनी के सॉफ्टवेयर अपडेट में वायरस डाल दिया, ठीक है? और वो वायरस डाल दिया। यह सॉफ्टवेयर अमेरिका की बड़ी-बड़ी सरकारी एजेंसियाँ और कंपनियाँ इस्तेमाल कर रही थी।
असर इसका ये हुआ कि इसके ज़रिए हैकर्स ने अमेरिका सरकार के पेंटागन पेंटागन ये वो जगह है जहाँ विदेशी विभाग हैं और यहाँ पे जो ओसामा बिन लादेन थे उन्होंने हमला किया था, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के डेटा को महीनों तक जासूसी की थी इन लोगों ने। अब इन हमलों से हम सीख सकते हैं कि इंटरनेट पर कुछ भी 100% सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इंटरनेट पर अपना कुछ भी मत डालो, वो डालो जो हैक हो जाए तो कोई दिक्कत भी ना हो। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखें और मजबूत पासवर्ड रखें, ठीक है? इनको याद रख लेना जो मैंने अभी बताए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।